हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या किसी पुरुष के पास या किसी मेल्स के पास दो पेनिस हो सकते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या किसी के पास, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी मेल्स मीन किसी पुरुष के पास दो पेनिस हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें मेल्स के पास दो पेनिस डेवलप हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जान लीजिए कि ये बात सही है या गलत। क्या किसी मेल्स के पास दो पेनिस डेवलप हो सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, इसका मेल्स लाइफ पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और ये कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल वाइज एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करेंगे। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका जवाब है कि हाँ, किसी भी मेल्स के पास दो पेनिस हो सकते हैं। हर एक के पास नहीं, मेनली ये रेयर केस में होता है कि किसी मेल्स के पास, किसी पुरुष के पास दो पेनिस डेवलप हो सकते हैं। ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसे हम लोग डाइपहालिया कहते हैं। डाइपहालिया या डिपहालिया भी कहा जाता है। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। ये एक बहुत रेयर जेनेटिक डिजीज है। बहुत ही लाखों लोगों में मिनिमम या मैक्सिमम एक या दो लोगों को ये डिजीज होता है, जिसे हम लोग डाइफेलिया कहते हैं। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन एन इन्फेंट इज बॉर्न विद डुप्लीकेशन ऑफ द पेनिस। मीन ये जो डाइफेलिया है, ये एक रियल जेनेटिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, फ्यूटस होते हैं, बेबी होते हैं, उनका दो पेनिस डेवलप होता है। और हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के डाइफेलिया होते हैं। मीन एक ऐसा केस जहाँ बच्चे का या जो भी मेल्स हैं उनका दो कंप्लीटली पेनिस डेवलप हो गया हो, और एक ऐसा सिचुएशन जहाँ एक हाफ हो या बस हल्का सा बर्ड्स डेवलप हुआ हो और एक पेनिस कंप्लीटली डेवलप हो गया हो। तो इस तरीके के दो केसेस होते हैं। तो ट्रू डाइफेलिया उसे कहा जाता है जब दो पेनिस डेवलप हो जाते हैं, किसी भी मेल्स के पास दो पेनिस होते हैं। और ये बहुत ही रेयर होता है, ये हर एक केस में नहीं होता है। मैक्सिमम 5-6 लोग, लाखों करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को ही ये डिजीज, जो डाइफेलिया नाम का डिजीज है, वो होता है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या है। तो इसका जो फर्स्ट केस था वो 1609 में देखने को मिला था, कितने सारे रिसर्च करने के बाद, और इसमें 100 एडिशनल केसेस भी ऐड हुए हैं। कितने, इसके बाद 100 केसेस और मिले हैं, वो भी बहुत सारे लाइव बर्थ के बाद। ये जो होता है मेनली एक आदमी को हो सकता है 5-6 लाख, 5-6 मिलियन में मीन अगर किसी भी कंट्री में अगर 5-6 लाख या मिलियंस बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसमें से मेनली रेयर केस है। बहुत ही कम चांसेस है कि किसी बच्चे को, एक या दो बच्चे को, ये डायफिलिया डिजीज हो सकता है। मीन उनका दो पेनिस डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है। तो डायफेलिया एक जेनेटिक कंडीशन है जो दैट कम्स अबाउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ये क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर, यूटेरस के अंदर जो फ्यूटस डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें जेनेटिक इरेगुलरिटी के कारण या कुछ डिसबैलेंस, जेनेटिक डिसबैलेंस हो जाने के कारण ये जो डायफेलिया का कंडीशन जनरेट हो जाता है। द जेनेटिक इरेगुलरिटी दैट कॉजेज डायफेलिया टेक्स इफेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकल्स। मीन बात वही कह रहा कि जेनेटिक्स में कुछ डिसबैलेंस है, कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण ये डायफेलिया नामक जो केस है या जो डिजीज है, वो बच्चे को हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डायफेलिया मेल्स लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। मीन आखिर डायफेलिया से होगा क्या मेल्स लाइफ या मेल्स लाइफ पे, या पुरुष के जो भी मेल चाइल्ड हैं उन पे क्या अफेक्ट करेगा। तो होगा क्या कि मे बी उन्हें सफर करना पड़ सकता है, क्योंकि दो पेनिस है, तो दो पेनिस से उनके यूरिनेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक साथ दोनों पेनिस से यूरिनेशन कैसे किया जाए, या नॉर्मल सेक्स लाइफ में भी ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। क्योंकि जब दो पेनिस हैं तो जो भी यूरेथ्रा के थ्रू आएंगे वो दो पाथ में डिवाइड हो जाएंगे। यूरेटर से जो भी चीज़ें आएंगी वो दो पाथ में डिवाइड हो जाएंगी, दो यूरेथ्रा से होकर के उन्हें गुजरना हो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये था कि मेल्स लाइफ को अफेक्ट करेगा, और एक नॉर्मल सेक्स लाइफ को भी स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी कॉज करेगा डायफेलिया। अब देख लेते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ इसका एक ट्रीटमेंट है, ओनली सर्जरी। मीन सर्जरी के माध्यम से एक पेनिस को कट कर, उसे टाई कर, उसकी ट्रीटमेंट करके ही ये पॉसिबल है, कि वो भी मेनली इसे चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे ही जल्द से जल्द इस सर्जरी को कराना होता है। सर्जन विल यूजुअली परफॉर्म दिस सर्जरी एट बर्थ और वेरी सून आफ्टर। मीन बच्चे के जो मेल चाइल्ड हैं उनके बर्थ होने, जन्म लेने के बाद अगर ये कंडीशन है तो उन्हें बहुत जल्दी सर्जरी करा लेनी चाहिए, तो ये इजीली ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। आफ्टर दैट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट हो पाए। मीन अगर दो पेनिस हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, उसे हटाया जा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, कुछ अलग हट के इंटरेस्टिंग नॉलेज मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज को देखने, जानने, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।